क्या बोलते हैं आप? क्या शब्द होते हैं आपके मुश्किल परिस्थितियों में? ये मुश्किल परिस्थितियां हैं, सामने मुश्किल है, आई नो। खुदा जानता है फ्यूचर को। खुदा कहता था ये बस जाए, लड़ूंगा तो मैं। खुदा आज भी चाहता है, आपकी परिस्थितियां मुश्किल में, वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप बोले ये पहाड़ों मैदान हो जाओ, तो आपके मैदान, आपके पहाड़, आपकी मुश्किलें मैदान होने वाली है यीशु के नाम से। आमीन। लेकिन हालातों को देखकर कुछ लोग बुड़बुड़ाते रहे। खुदा ने कहा निर्संदेह मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना, अब इसी के अनुसार भी करूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जोर ना बोलो फिर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बुड़बुड़ाने वाले एक भी नहीं गए। कहता जैसा तुमने कहा। उन्होंने क्या कहा था? भला होता हम जंगल में मर जाते। देखिए 14 अध्याय, उसकी दुआ आई। सारी रात वो रोते रहे और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। देखिए वो खुदा के ऊपर नहीं बुड़बुड़ा रहे, मूसा और हारून पर बुड़बुड़ा रहे। खुदा के सेवकों के ऊपर जो लीड कर रहे थे उनके ऊपर बुड़बुड़ाते। कुछ लोग हमारे ऊपर ही बुड़बुड़ाते, ले पास्टर नो अगली है नहीं कहते, पास्टर के ऊपर ही बोलते रहते हैं। और जिससे तुझे आशीष मिली उसी के विरोध में तू आ गया। तेरे को आशीष कैसे मिलेगी बता? जिसने तुझे बोलना है खुदा तुझे ब्लेस करे, उसी को तुम निंदा करी जा रहे। साडा पास्टर ही नहीं सही, कहेंगे तो पास्टर ही नहीं लोट आंदा। दसो बोलो फिर हालेलुया। वो खुद तो बुड़बुड़ाते हैं, 4 बंदे और इकट्ठे कर लेते हैं क्या वो बुड़बुड़ाए, और वो बेचारे बुड़बुड़ा नहीं हो रहे होते। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐदा भी हुंदा? अच्छा ले भैने मैंने तो पता ही नहीं थी। उसको भी डाल, वो भी ना। अरे कम से कम तुम उस मंडली में रहो जो बुड़बुड़ाती ना हो। हालेलुया। कालेब चुप था, यहोशू चुप था। उसने अपनी बात बोला कि हम कर लेंगे, वो बोले नहीं कर पाएंगे। आपने देखना आप किसकी तरफ है? उस मंडली की तरफ हो जो कहता है यहोवा हमारे संग है, या उस मंडली की तरफ मारे गए टिड्डे जे, वो बड़े बड़े। रात को फोन आता है मुझे 3 बजे, पास्टर जी प्रार्थना करियो। वो बहन अब प्रभु के पास चली गई, बुजुर्ग थी। मैं उठा, मैं कहा हाँ जी बहन जी की गल होगी? कहते बेटा प्रार्थना करो, हमारा जो बाहर का कमरा है ना, ताला बाहर से लगा हुआ है, अंदर पता नहीं कौन दरवाजा खड़ 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 खड़, ये डर आ रहा है। पास्टर प्रार्थना। मैंने बोला ठीक है मैं प्रार्थना करूंगा, आप फोन काट दीजिए, मैं प्रेयर में बैठने लगा हूं। मैंने फोन काटा, बोला डैडी प्लीज मैं सोने जा रहा हूं, आपका काम है आप ही देखें। और मैं सो गया। 4 बजे फिर फोन आ गया, पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हो? मैं उठा, मैं कहा हाँ हाँ मैं बहुत डीप प्रार्थना च बहुत लागे चल गया प्रभु ने, तुसी मैनू वापस ले आंदा, हुण मिलण वाला ही सी मैं उन्हां, तुसी प्रार्थना च लगे रहो। सुबह 7 बजे फिर फोन आया, बोलते पास्टर जी धन्यवाद यीशु मसीह का। मैंने बोला क्या हुआ बताइए? बोलते आपने भी प्रार्थना की, हमने भी पूरी रात बैठकर प्रार्थना की। सुबह जैसे ही दिन निकला हमने जाके ताला खोला, शैतान बिल्ली बन के फू करके निकल गया। वाह जी वाह, क्या तारीफ है खुदा की। शैतान बिल्ली बन के निकल गया। और बना कब? जब दिन निकला। जब रात था हौसला नहीं हो रहा था कि जाके ताला खोल दें, देख ले एक बार क्या है अंदर। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है कि उनके अंदर जो रहता है वो बड़ा है। कहता है बालको तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। आमीन आमीन आमीन। ये देखो सारी रात रो रहे हैं। पढ़िए जरा दूसरी आयत को। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। सुनिए मुश्किल परिस्थितियों में शब्द निकला है मुंह से, सुनिए भला होता कि हम कहाँ मर जाते जी? मिस्र में ही मर जाते। बोलिए कहाँ मर जाते हैं? खुदा को ऑप्शन दे दी, पढ़िए आगे देखिए, जा या इस जंगल में ही मर जाते। खुदा को ऑप्शन दे दी, कहता जा तो हम उत्थे ही मर जाते, जा सानू इत्थे ही मार दे। भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही मर जाए। अब पढ़िए 14 अध्याय उसकी 27 आयत को, नहीं 28 आयत को।
इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं। तुमने कहा है ना कि इस जंगल में हम मर जाएं, मतलब जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा और तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे। तुम्हारे शव कहाँ पड़े रहेंगे? इसी जंगल में। और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे, हाँ, और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, हाँ, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब, हाँ, और नून के पुत्र यहोशू, हाँ, को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा। हेलो, तुम में से जितने गिने गए 20 साल के या उससे अधिक जितने भी हैं, उनमें से कालेब और यहोशू को छोड़कर सबके सब यही मरोगे। क्या खुदा वादों का खुदा नहीं? क्या खुदा नहीं कहा था कि मैं तुझे इस्राएल लेकर जाऊंगा? कहा था, लेकिन वो लोग भूल गए कि हमारा युद्ध कौन लड़ता है। जिन्होंने समुद्र 2 भाग होते थे, अरे कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने देखा है उनके जीवन में पास्टर को इस्तेमाल होते हुए, उनकी जीवन को बदलते हुए, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार को प्रकट होते, वही लोग गुड़गुड़ाने लग जाते हैं, वही गुड़गुड़ाते रहते हैं, ऐसा है वैसा ऐसा है वैसा है। चर्च के विरोध में, जिस चर्च में बैठना उसी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कहता कि 2 लोगों को छोड़कर, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया? उस मुश्किल परिस्थितियों में भी खड़े और अड़े रहकर परमेश्वर का होने का प्रूफ दिया। और खुदा कहता है तू बच तो तेरा घराना, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। कहता उनको छोड़कर कोई नहीं जाएगा। अब सारे मरने लगे, 40 साल लगे खुदा को सबका सफाया करने के लिए। 40 साल में जो 20 साल से नीचे थे, जैसे ये लड़की बैठी है एंजल, ये बड़ी होने लगी, जैसे वो डोली के बच्चे बैठे वो बड़े होने लगे, वो योद्धा बनने लगे, ये छोटे छोटे बच्चे बड़े होने लगे और बड़े मरने लगे। और 40 साल वो जंगल में घूमते रहे। कहां घूमते रहे जी? मेरे साथ रहिए, कहां घूमते रहे? जंगल में ही घूमते रहे और वहीं मरे। और 40 साल खुदा वेट करता रहा, उनकी जो सकारात्मक है। लेकिन एक बात है कि उन 40 सालों में कालेब बूढ़ा हो गया, यहोशू भी बूढ़ा हो गया। और यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय की 14 आयत कहती है कि कालेब ऐसा कहता है कि जब खुदा ने ऐसा कहा था कि मैं तुझे ये देश दूंगा, जब मैं 40 साल का था, अब 45 साल बीत चुके हैं, अब मैं 85 साल का हूं, लेकिन अब भी मेरे शब्द यूं कहते हैं, आज भी मेरे अंदर ताकत है कि उस देश को आज ही चढ़कर मैं ले लूंगा। और वो देश फिर कालेब ने लिया था, आज तक वहां पर कालेब के वंशज रहते हैं। आमीन, आमीन। खुदा अपने वादों का खुदा है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। आज इजराइल में कालेब के वंशज बसे हुए हैं उस नगर में। आज भी कालेब के वंशजों को हराना मुश्किल है। 85 साल का होकर उसने ये नहीं कहा अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। मूसा की तरह नहीं कहा कि मैं थत्था हूं, मैं बूढ़ा हूं। उसके अंदर अलग डिफरेंट आत्मा थी। एक ही व्यक्ति है जिसको खुदा ने कहा कि इसके अंदर अलग आत्मा है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। उसके शब्द नहीं बदले, जब हालात कैसे भी क्यों ना हो। 40 साल में वो भूल सारे छोड़ यार, वो लोग सही कह रहे थे हम नहीं जा पाएंगे। अरे भाई 40 साल 45 साल, मेरी तरफ ध्यान दें, 45 साल तक कालेब खड़ा रहा उसी वचन के ऊपर, निस्संदेह मुझ में ताकत है, मैं ले लूंगा, यहोवा मेरे संग है। सोचो 40 साल की बीमारी है, 36 साल के रोगी हैं बाइबल में। क्यों इतने लंबे लंबे रोगी हैं? क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि हम चंगे नहीं होंगे। कलीसिया कहे हालेलुया, हालेलुया। आप कितना पेशेंस रख पाते हैं मुश्किल परिस्थितियों में, जानना जरूरी है। हजारों ले हैंड, हजारों ऑयल की गई प्रार्थना, हजारों फास्ट आपको बचा नहीं पाते। लेकिन एक बात जो आप जान जाए कि आपके संग आपके अंग यहोवा रहता है, ये बात आपको छुटकारा देती है। क्योंकि वचन कहता है वो छुटकारा पाएगा जो उसका नाम लेगा, क्योंकि मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है और उसके नाम में छुटकारा है, मोक्ष, उद्धार। आमीन, 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 आमीन।